वयण जे करंति भावेण अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व और उसमें संवर तत्व, 10 श्रवण धर्म और छठा सच्चे सत्य। सत्य की बहुत व्याख्या है। एक तो होता व्यवहारिक सत्य, भाई तो खाना खा के आया या नहीं, खाना खाया तो कहते हाँ, नहीं खाया नहीं। ये क्या है? सत्य है। आप कहाँ से आए? मैं फलानी जगह से आया। कहाँ जाओगे? फलानी। ये भी क्या है? जो हमारे लोकाचार में चलता है। तेरा क्या नाम है? मेरा ये नाम है। ये भी सत्य कौन सा है? ये आत्मा को देखा जाए तो आत्मा का क्या नाम है? इस जन्म को, इस देह को लेकर के क्या किया है? नाम का व्यवहार किया। तो ये सारा ही मानव पर नाम बताता वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? नाम बताते हैं ना, तो वो क्या है? व्यवहार सत्य। तो एक है निश्चय सत्य, जो सचमुच में सच। वैसे तो कहा जाता जो भगवान ने कहा वो सच है। जो भगवान ने कहा वह क्या है? सच। एक आता है सच सत्य और एक आता है झूठ सत्य असत। जो शाश्वत है उसको सत्य सत्य कहते हैं। जो शाश्वत सदा रहने वाला है वो क्या है? वो सत्य। और जो सदा नहीं रहती वो क्या है? जो चीज बदलती रहती है। जैसे व्यक्ति सुबह कुछ कहा, शाम को कुछ कहा, अगले दिन कुछ कहा, क्या कहते हैं? मुझे सच्चा है झूठा है? कहते झूठा है। एक तले वाला नहीं है, इसके तले क्या है? बहुत है, तो उसको झूठा कहते हैं। अब मानो किसी को वैराग लगा, अब वो कह रहा है माँ झूठी, बाप झूठा, भाई झूठे, बहना झूठी, पत्नी झूठी, बच्चे झूठे, रिश्तेदार झूठे, सारे क्या है? सब कुछ झूठा है। कहते तू ही सच्चा है, बाकी सारे क्या है? झूठे हैं। जे मतलब उसका झूठ झूठ बोलने से नहीं है, उसका मतलब है नश्वर। ये क्या है? देखो कि ये संबंध क्या है?
क्या सदा रहने वाले हैं या नश्वर है? तो नश्वर को झूठा कहा जाता। द्रव्य शाश्वत है। द्रव्य क्या है? द्रव्य शाश्वत है और पर्याय शाश्वत नहीं है। जैसे जीव आत्मा जो शाश्वत है, जीव कह लो या आत्मा कह लो, जो पहले था अब है आगे रहेगा, अनादि काल में चले जाए। कोई ऐसा समय नहीं था भूतकाल में जब जो आत्मा नहीं थी, वर्तमान में है, और भविष्य काल में कोई ऐसा समय नहीं होगा जब जो आत्मा नहीं होगी। तो त्रिकालिक जो तीनों कालों में रहे वो क्या है? सत। धर्मास्ति काय सत है, अधर्मास्ति काय सत है, आकाशास्ति काय सत है, काल सत है, जीवास्ति काय सत है, पुद्गलास्ति काय क्या है? जो सत है। इसलिए कहा सत द्रव्यम। जो सत है वो द्रव्य है और जो पर्याय है। देखो इस जीवन में कभी जन्म हुआ था, कभी क्या थे? पीठ के बल लेटे रहते थे। उल्टे हो गए तो सिद्ध नहीं हो सकते, सिद्ध हो गए जैसा जिसने डाला। लेकिन जैसे शरीर के अंदर शक्ति पैदा हुई है, भोजन से, दूध से, जो भी खाद्य पेय पदार्थ है उनसे, फिर उठ करके वो बैठने लग पड़ा, फिर खड़ा होने लग पड़ा, फिर चलने लग पड़ा, फिर भागने लग पड़ा। शरीर की ग्रोथ कैसे हो रही है? किशोरावस्था आई। अब किशोरावस्था वो देखो, और दो चार महीने का बच्चा उनका देखो कितना अंतर है। सारा बदल गया ना। अच्छा, जवानी आई और बदल गया, प्रौढ़ अवस्था आई और बदल गया, बुढ़ापा आया। फिर देखो वो दिन आ जाता है जब आगे की तैयारियां जो जीव करने लगता है। तो उस समय सोचता जी क्या है, क्या पाया इस दुनिया के अंदर, मेरा कौन है? जे हवा, जे आत्मा उड़ जाएगी, पीछे दे रह जाएगा और उसको कहां पहुंचा देंगे? उस समय लोग कहेंगे राम नाम सत्य है। और उससे पहले आखिरी समय तो कहते इसी समय सत्य है। उस समय एहसास होता है सत्य क्या है, आत्मा के लिए हितकारी क्या है। वो भगवान का मार्ग आत्मा के लिए हितकारी है। बाकी सारा जितने पाप का मार्ग, भोग का मार्ग, जो आत्मा के लिए हितकारी नहीं है। कहते वो भाव सदा बने रहे ना तो आत्मा को तरने में देर नहीं लगती। लेकिन वो भाव केवल शमशान भूमि तक ही रहते हैं। गुरु जी महाराज कहा करते थे राम नाम सत्य है जब तक मुर्दा हाथ है। कब तक सत्य है? जब तक वो हाथ में है। मुर्दा सारिया, मैं उसको जलाया, राम नाम बिसारिया। कहते जब आके ना पुराने जमाने में ऐसा था, तालाब आदि स्थान जहां जाकर संस्कारों के बाद स्नान करते थे। क्यों स्नान करते थे? जो कोई अशुभ चीज शमशान भूमि से आई हो ना, जो ख्वाजा देवता, जल देवता अपने आप पकड़ ले उसको, और घर में कोई ऐसी दूसरी चीज ना जाए। कहते जैसे स्नान करते जितना वैराग होता है सारे का सारा क्या हो जाता है, सारे का सारा उतर जाता है। फिर घर आकर के शमशान भूमि में तो इतनी बढ़िया बढ़िया ज्ञान भरी बातें कर रहे थे। वो भी जहां आया, वो भी जहां आया, वो भी जहां आया, एक दिन ऐसा आएगा हमें भी यही छोड़ जाएंगे। कहा वहां तो ऐसी बातें हो रही थी, क्या है संसार। लेकिन जैसे घर आएंगे फिर वही मेरा, वही तेरा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, बस फिर चक्कर वैसा ही चल पड़ेगा। कहते वो भाव बने रहे तो फिर आत्मा को तरने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन वो थोड़ी देर के भाव होते हैं, ज्यादा देर के भाव नहीं होते। बात चल रही है सच और झूठ।
सच क्या है? जो सदा बना रहे, आत्मा सदा रहती, जो शरीर सदा नहीं रहता। सूक्ष्म शरीर है, उनके भी पुद्गल बदलते रहते हैं। पुराने जाते हैं, नए और पुद्गल आ जाते हैं। पुराने जाते हैं, नए और आ जाते हैं। ये प्रवाह निरंतर परंपरा चलती रहती। अब हम देखें सच क्या है जो भगवान ने फरमाया। चार गतियां सच है। चार गतियां क्या है? कभी ऐसा समय नहीं होगा जब चार गतियां नहीं हो। पहले थी, अब है और आगे रहेंगी। देखा जाए जो चार गतियां नहीं, चार घर है। क्या है? चार घर है। इन्हीं चार घरों के अंदर जो जीव अनादि काल से घूम रहा है। कभी नरक के घर में चला जाता है, कभी त्रियांश गति के घर में चला जाता है, कभी मनुष्य गति के घर में चला जाता है, और कभी देवगति के घर में चला जाता है। और वहां का भुगतान, वहां का टाइम जब पूरा हो जाता है तो फिर धक्का लगता, चल भाई जहां कोई और आने वाला है। जैसे होटलों में कमरे होते हैं ना, अब कितने लोग आते हैं, कितने जाते हैं, रोज नए नए आते हैं, और अगले दिन सुबह क्या हो जाते हैं, शाम तक और आ जाते हैं, अगले दिन वो चले जाते हैं। ऐसे ही इस संसार के अंदर, और तो क्या, आप इस अपने लुधियाना में देख लो, कितने लोग आए, कितने समय पाकर के चले गए, लेकिन लुधियाना तो कहीं नहीं गया। लुधियाना तो यही का यही बैठा है, और ऐसा ही बैठा रहेगा। लेकिन लोग मुसाफिर की तरह आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण जे मेरा, जे मेरा, जे तेरा, इसके चक्कर पड़ के सारा जीवन क्या हो जाता है। लेकिन उसको ये नहीं एहसास होता, भाई तू मुसाफिर है, एक दिन आया था, एक दिन तेरे को जाना है। कुछ ऐसे काम कर ले, तेरा दुनिया के अंदर आवागमन सदा सदा के लिए क्या हो जाए, मिट जाए। वो कौन सा रास्ता है, वो कौन सा काम है? वो जो भगवान ने बताया है, 18 पापों का त्याग करो। क्या करो? 18 पापों का त्याग करो। संसार के लोग तो कहते हैं पुण्य भी करो। भगवान पुण्य करने का निषेध नहीं करते, लेकिन ज्यादा भगवान का पुण्य करो ऐसा भगवान का उपदेश नहीं है। उनका संदेश है पाप से निवृत्ति करो। क्या करो? पाप से निवृत्ति करो। और जो पूर्व में बंधे हुए कर्म है उनको तपस्या के द्वारा काटो, तभी आपका निर्वाण होगा, अन्यथा निर्वाण होने वाला नहीं है। तो बताया चार गतियां सच हैं। पंचमी सिद्ध गति है, वो भी क्या है? सच है। अच्छा, 5 जातियां, वो भी क्या है? 6 काया, वो भी क्या है? 7 है, झूठ नहीं है। यदि आप कहते हैं गति 4, तो आपके वचन क्या है? सच है, झूठ है? सच है। जाति 5, क्या है ये वचन? सच है। काय 6, इंद्रियां 5, पर्याप्तियां 6, बल प्राण 10, शरीर 5, योग 15, उपयोग 12, कर्म 8, गुण स्थान 14, 5 इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकार, 10 प्रकार का मिथ्यात्व, 9 तत्व, जीव के 14 भेद, अजीव के 14 भेद, पुण्य 9 प्रकार से बंधता है, पाप 18 प्रकार से बंधता है, कर्म को रोकने के रास्ते आश्रव, कर्म आने के रास्ते 20 आश्रव, और इनको रोकना संवर, वो 20 भेद। आगे निर्जरा के 12 प्रकार से निर्जरा होती है, वो 12 प्रकार का तप, 4 प्रकार का बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, 4 मोक्ष जाने के रास्ते, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, जे साधु साध्वी की अपेक्षा से, गृहस्थों की अपेक्षा से, दान, शील, तप, भावना, आत्मा के 8 भेद, दंडक 24, लेशा 6, दृष्टियां 3, ध्यान 4, द्रव्य 6,
उनके 30 भेद, 2 राशियां, श्रावक के 12 व्रत, साधु के 5 महाव्रत और 49 भांगे, 5 प्रकार का चारित्र, 5 प्रकार का स्वाध्याय, 5 सम्यक्त्व के लक्षण, 8 प्रवचन माता। ये सारा क्या है? ये सारा क्या है? सारा सच है ना। इसलिए कहते हैं याद करो, बोलो। आप बोलोगे तुम्हारे पाप कर्म कटेंगे, सत्य के संस्कार आपके अंदर बैठेंगे, दुनिया के झूठ के अंदर फंसेंगे नहीं। इनको याद करो, बार बार इनकी आवृत्ति करो, इनका चिंतन मनन करो। ये संस्कार हमारी आत्मा के अंदर, दिल दिमाग के अंदर बैठ जाए, हम संसार की माया के अंदर उलझे ना। कहते हैं वैदिक परंपरा में शुकदेव जी का वर्णन आता है। कहते कभी भोलेनाथ जी पार्वती को अमर गाथा सुना रहे थे, तो सुनाने से पहले कहने लगे कोई सुन तो नहीं रहा। कहते देखा कोई नहीं सुन रहा। वहां पे एक तोता बैठा था, उसको शुक कहते हैं। अब वो सुना रहे थे और वो तोता भी सुन रहा था, पार्वती भी सुन रही थी। आप बीच बीच में ना भोलेनाथ जी कहने लगे जो हुंकारा भरती रहा कर, ताकि पता चले तो सुन रही है, ये कथा कोई ऐसी वैसी नहीं है, तो मैं सुनाता रहूंगा। और तेने हुंकारा भरना बंद कर दिया तो मैं सोचूंगा सो गई है, फिर देखेंगे। और बीच में क्या हो गई, पार्वती माता को नींद आ गई और उसका तो हुंकारा नहीं आने लगा। वहां तोता बैठा, तोता करने लग पड़ा, हुंकारा भरने लग पड़ा। काफी देर चलता रहा। जब चलता रहा ना, तो बीच में पार्वती माता की नींद खुल गई। कहने लगी मैंने सुना नहीं, वहां तक सुना, वहां तक सुना, आगे सुनाओ। कहते हुंकारा कौन भरा था? तेरे हुंकारे की आवाज आ रही थी। कहते मैं तो सो गई थी। और वह देखने लगे हुंकारा कौन भरा, वहां तोता दिख गया। कहते तेरी इतनी हिम्मत, और उसको मारने के लिए दौड़े। आगे आगे तोता और पीछे पीछे भोलेनाथ जी। और उस बेचारे शुक ने, तोते ने महर्षि वेद व्यास के आश्रम में स्थान मिला और वह उनकी पत्नी के गर्भ में चला गया। और उसके बाद वो बाहर खड़े हो गए। ऋषि का आश्रम है, अंदर नहीं जाना। ऋषि के आश्रम की मर्यादा का ध्यान रखना। मैंने उसको बाहर नहीं माना। बाहर आए तो फिर देखूंगा। अब आए कौन? बीच में आगे महर्षि वेद व्यास जी। देखा ओहो सौभाग्य मेरा, भोलेनाथ जी पर आ रहे हैं, कैसे दर्शन दिए। अब क्या कहे, वैसे आ गया। चल अब कहने लगे मैंने उसको मारना है। कहते क्या बात होगी, क्या अपराध किया? उसने हमारी कथा सुनी। कहते ये तो उसका सौभाग्य है। कहते हमारी अनुमति के बिना कैसे सुनी? फिर कहते आप भोले ही हो। क्यों? जिसने आपकी कथा सुन ली उसको कोई मार सकता है? जिसने आपकी कथा सुन ली है, क्या उसको कोई मार सकता है? कहते नहीं मार सकता। कहते भोले हुए ना आप वापिस आ गए। अब जिस समय कहते हैं 9.25 महीने हुए, अब बच्चे का जन्म होगा, नहीं हुआ। 10 महीने हो गए, साल हो गए, नहीं हुआ। 12 साल होने को आए, लेकिन बच्चे का जन्म नहीं हो रहा। मां बेचारी सूली पर लटकी हुई है। कहने लगे बच्चा तो जन्म क्यों नहीं ले रहा? कहते मैं बाहर आऊंगा ना, संसार की माया मेरे ऊपर प्रभाव डालेगी। मैं जहां पर बड़े आराम से बैठा हूं, जहां मेरे ऊपर संसार की माया का कोई प्रभाव नहीं है। कहते वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज कहते उन्होंने कहा बेटा तुम जन्म लो, तुम्हारे ऊपर संसार की माया का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहते पक्का ना? कहते हाँ।
अब जन्म हो गया, जन्मते सारी चल पड़े किशोर जंगलों की ओर। और पीछे उसके बापू जी महर्षि वेद, ओ बेटा बुड्ढे की औलाद, तू मेरे को छोड़ के कहाँ जा रहा है? लेकिन वो पीछे मुड़ के ना देखे। और रास्ते में तालाब आया, जब सरोवर आया ना, तो वहां पर बहनें नहा रही थी, जिनके शरीर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था। वो बच्चा गया है और वो बहनें अपने आप में मस्त अपनी नहा रही है। उसके बाद देखा महर्षि वेद व्यास एकदम फटाफट बाहर निकली, कपड़े पहने। अब वो कहने लगा, वो तो जुआवस्था की ओर आ रहा, उसको देख करके आपके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, मैं तो बूढ़ा हूं, जी आपका व्यवहार कैसा? कहते वो बच्चा संसार के स्वाद से अनभिज्ञ है, वो बच्चा संसार के स्वाद से अनभिज्ञ है, अनजान है। लेकिन तुम क्या हो? इसलिए हमें आपसे डर लगता है, उस बच्चे से डर नहीं लगता। कथा तो बहुत लंबी है, मतलब संसार का प्रभाव इस आत्मा के ऊपर कैसे पड़ता है, हमारे जन्म जन्म के संस्कार। यदि हम धर्म के रास्ते पर चलेंगे, इस सब को सुनेंगे, तो हम बच सकते हैं, अन्यथा कोई और रास्ता नहीं है। समय हो गया, बाकी कल जैसे जगो जगन